राजधानी भोपाल में नशे के कारोबार पर एसटीएफ ने अब तक की बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया। एक ऐसी फैक्ट्री का खुलासा हुआ जहां कफ सिरप की रीपैकेजिंग कर उसे नशे के लिए बाजार में खपाया जा रहा था। कार्रवाई में करीब 50,000 बोतलें जब्त की गई, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। मामले में 3 नाबालिग सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल एसटीएफ ने गांधीनगर क्षेत्र की डोबरा प्लेट सिटी कॉलोनी स्थित एक मकान पर छापेमार कार्रवाई कर करोड़ों रुपए के कप सिरप रैकेट का भांडाफोड़ किया। ड्रग विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्रवाई में करीब 50,000 बोतल ऑन रेस्क कप सिरप बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि किराए के मकान में फैक्ट्री संचालित कर बोतलों से बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी और अन्य पहचान संबंधी जानकारी हटाकर दोबारा पैकिंग की जाती थी। बैच नंबर हटने से दवा को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। एसटीएफ के अनुसार यह सिर्फ नशे के लिए बेचा जाता था और यह कारोबार पिछले 6 से 7 महीनों से संचालित हो रहा था। मामले में 3 नाबालिग सहित 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फैक्ट्री जो है अभी पूछताछ में जो हमें संज्ञान में आया हुआ है, तो एग्जैक्ट तो नहीं जानकारी में आ रहा है, मगर लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा लंबे समय से वो संचालित कर रहे थे। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि फैक्ट्री जो संचालित थी वो किस प्रकार संचालित हो रही थी और क्या हो रहा था। आप देखिए कि ये जो सिरप होता है, इसको हर जगह पे लाइसेंस की अत्यावश्यक ज़रूरी होता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये सिरप नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी नौजवान, अपने जितने भी ये लोग हैं, ये इसको अगर एक शीशी पी लेंगे तो उसके अंदर उसको जो है वो नशा काफ़ी अच्छा चढ़ जाता है। इसमें अगर कोडेन की मात्रा देखेंगे तो कोडेन बेसिकली अफीम से बनता है, अफीम का बाय प्रोडक्ट होता है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लाइसेंस के आधार पे जो आपके दवाइयों के इस्तेमाल के लिए ही कोडेन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर कोई दवाई की फैक्ट्री जो है वो उसको सिरप में इस्तेमाल कर रही है तो उसके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। अब वो लाइसेंस नुमा जो फैक्ट्री है वो डिस्पैच करती है पूरे सिरप जीएसटी बिल के साथ में, और लाइसेंस ही जो सीएनएफ कंपनी या डीलर्स होते हैं उनको दिया जाता है। मगर सीएनएफ डीलर, उसके बाद में फिर जो बेचने वाले जो फ्रेंचाइजीज इनके पास होती है वो, फिर उसके बाद में फिर जो शॉप वाले हैं वो, और उसके बाद में फिर उपयोगकर्ता के पास में वो आता है। शॉप वाले तक इसमें लाइसेंस और जीएसटी बिल की आवश्यकता है। इसमें हुआ ये है कि जो कंसाइनमेंट जारी हुआ है फैक्ट्री से, उसको बीच में कहीं ना कहीं जो है वो खुर्द-बुर्द किया गया। क्यों खुर्द-बुर्द किया गया? उसमें बैच नंबर्स जो है उसको हटा लिए गए। अगर आप, हमने जो जब्ती की है उसके अंदर प्राइमा फैसा ये पाया गया है कि जितनी भी सिरप है उसमें वो बैच नंबर जो है वो खुरेद लिया गया है ताकि वो ट्रेस बैक नहीं हो सके। अब बैच नंबर खुरेदने के बाद में उसका सिरप जो है वो नई शीशी में डाल के नया उस पर चस्पा करके, कागज़ चस्पा करके, जिस पे बैच नंबर नहीं है। अब ये हो गए सारे के सारे इल्लीगल दवाइयाँ। दवाई वही है मगर अब इल्लीगल हो गई क्योंकि उसके अंदर बैच नंबर नहीं है, आप उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते। अब इसको इल्लीगली जो है वो अलग अलग जगह पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, और फिर जो जवान जो नशा करना चाह रहे हैं या जो कोई भी व्यक्ति नशा करना चाह रहा है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको ले सकता है। क्योंकि अगर उसने ले लिया, इसमें एक तो अगर पीने के बाद में जो है वो नशा चढ़ जाएगा, मगर आप उसको जो है वो पहचान नहीं पाओगे कि वो स्मेल नहीं आएगी उसके अंदर, साथ साथ में नशा पूरा के पूरा मिलेगा उसको। और उसको अगर कोई पकड़ भी लेता है तो विदाउट बैच नंबर वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो ट्रेस बैक नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली किसने किया था या किसके यहाँ से ये डाइवर्ट हुआ है। तो ये एक संगठित तरीके से ये पूरा के पूरा अपराध जो है वो कारित किया जा रहा था। इसके सप्लाई चेन में हमारे पास में अभी कुछ नाम आए हुए हैं, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा और ये महाकौशल तक के जो है वो कुछ चीज़ें पूछताछ में आई है, जिसको अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सप्लाई चेन के अंदर जहाँ से सप्लाई हुआ है और जहाँ से सप्लाई हुआ है और जहाँ ये बेचा जा रहा था, उन सभी को हम लोग जो है वो पूरा के पूरा निकाल कर अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। सप्लाई चेन से जुड़े लोगों, दवा कारोबारियों और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है। संबंधित निर्माता कंपनी को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।